इस वक्त जो हालात में तब्दीली आ रही है वो भारत की तरफ से है। लाजमी बात है कि लद्दाख में एक मसला था, लद्दाख में कन्फ्रंटेशन थी और वहाँ चाइना भी कुछ तैयारी में होगा और भारत भी अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन जो भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए जो काम किए हैं वो कुछ थोड़े मुख्तलिफ हैं, जिससे ख़ित्ते में ज़्यादा कशीदगी और ज़्यादा मैं समझता हूँ मसाइल पैदा हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसके तहत हमेशा हर साल एक एक्सरसाइज होती है, अमूमन रशिया में होती है और वहाँ पे चाइना, पाकिस्तान या SCO के बाकी मेंबर मुल्क जाते हैं, उसमें भारत भी जाता है, पिछले साल भी हुई थी। इस दफ़ा भारत ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया और एतराज़ किया कि चूँकि वहाँ पे चाइना पाकिस्तान हैं इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि चाइना पाकिस्तान पहले भी वहाँ थे, लेकिन ये अमेरिका को चूँकि खुश करना मकसूद है तो इस वक्त ये काम कर दिया कि जनाब उस एक्सरसाइज में जाने से इनकार कर दिया। ये पहली उन्होंने हरकत की। दूसरी जो हरकत की वो ये कि भारत ने अपनी नेवी को साउथ चाइना सी में भेज दिया है। वहाँ इनके टॉप के जो फ्रंट लाइन शिप्स हैं वो गए हैं। अब ये सूरत हाल इस वजह से है कि अमेरिका ने पहले ही साउथ चाइना सी को एक तरफ से उन्होंने घेरा हुआ है, वहाँ पे अपने जहाज़ लेके वो मौजूद हैं और इधर से भारत अपने जहाज़ लेके गया है और दोनों मुल्क आपस में राब्ते में हैं और एक ख़ास प्लान के तहत वहाँ मौजूद हैं। और चाइना को डेफिनेटली ये चीज़ पसंद नहीं है। चाइनीज़ ने यह नाराज़गी का इजहार भी किया है एक दो मीटिंग्स में और उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के लिए ख़तरे का बायस बन रहे हैं, लेकिन भारत इस गेम में बाज नहीं आया। अब मैं ये तो अंदाज़ा कर सकता हूँ कि भारत इस पोजीशन में नहीं कि वो अकेला चाइना से टक्कर ले, लेकिन अगर अमेरिका शामिल होता है साथ फिर तो बात और है, लेकिन अगर अमेरिका शामिल नहीं होता तो भारत ये ख़तरा मोल नहीं लेगा। लेकिन इस सारी कहानी से वो अमेरिका से जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है वो उठाएगा, क्योंकि ये ट्रंप की ख्वाहिशात के मुताबिक कदम उठाया गया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत में एक तो असला ख़रीदने का एक पागलपन सवार है। अभी चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि 6 नई सबमरीन्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ये 55,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें बाहर से पार्टनर लिए जाएंगे जो बनाएंगे भारत के अंदर, और भारत से लाजमी बात है कि उनके अपने ही दो एक शिपयार्ड जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह वहाँ पे ये 6 सबमरीन्स जो हैं वो वहाँ बनाई जाएंगी। इस वक्त भारत के पास 15 सबमरीन्स हैं और 15 जो सबमरीन्स हैं इनमें 2 न्यूक्लियर हैं, 15 आम सबमरीन्स हैं और 2 इसके अलावा न्यूक्लियर, यानी 17 सबमरीन्स इनके पास हुई। इसके साथ साथ भारत अगले 8 सालों में 24 सबमरीन्स और लेना चाहता है। 24 सबमरीन्स का मतलब ये है कि अगर 6 ये भी आ गई और ये 20 ये भी, तो ये तकरीबन कोई 45 के करीब सबमरीन्स बन जाएंगी जो भारत के पास होंगी। उसके अलावा जो ऑलरेडी अमल शुरू हो चुका है प्रोक्योरमेंट का, उसमें ये 57 जहाज़ यानी फाइटर जेट्स जो हैं, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत का है उसके ऊपर होंगे, वो लिए जा रहे हैं, उसके लिए इंतजाम हो रहे हैं। 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स वो लेने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मोस्ट प्रॉबली ये लेंगे भी और बनाएंगे भी यहीं पे, कुछ यहाँ बनेंगे कुछ बाहर से लाएंगे। और 123 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो हैं वो नेवी के लिए लिए जा रहे हैं। ये सारा नेवी का सामान है और आप देखें कि नेवी इससे कितनी मजबूत होगी। आज भारत की नेवी बहुत सारी इंडियन ओशन में लगाई गई है और ख़ास तौर पे मलाक्का स्ट्रेट एक तंग रास्ता है जो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से मिलाता है और यही तंग रास्ता है जो चाइना के लिए सबसे बड़ा मसला है। और वहाँ से गुजरगाह, उसमें तंग गुजरगाह में से आने के लिए अगर कोई रोकना चाहे, बड़ी नेवी हो तो वो मुकाबले में रोक सकती है। वो चाइना के लिए ख़तरा है। इस वजह से चाइना नहीं चाहता कि साउथ चाइना सी में कोई होस्टाइल एक्टिविटी हो और होस्टाइल नेवीज़ वहाँ मौजूद हों। लिहाजा भारत इस वक्त जो कुछ कर रहा है ये दर हकीकत चाइना को एक तरह से प्रोवोक कर रहा है। उसको भारत इस वक्त चाइना को जंग की तरफ उभार रहा है, उकसा रहा है कि हम जारहाना कदम कर रहे हैं, फिर देखेंगे। लेकिन भारत ये भूल रहा है कि इसका बहुत बड़ा खमियाजा, इसका बहुत बड़ा नुकसान उसको ज़मीनी जंग में उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये
एक ऐसा किस्सा है कि अगर जंग शुरू हो जाती है तो जो 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 सरहदें मिलती हैं वो तो भारत की मिलती हैं, अमेरिका की तो नहीं मिलती। सो जंग का सारा दबाव जो है वो भारत के ऊपर आएगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी तरह एक चाइना के खिलाफ जंग में झोंका जाए, और ये एक अक्लमंदी का तकाजा होता है कि आदमी जंग से बचे, जो भी मुल्क जंग से बचे वो उसकी, मैं समझता हूँ, लीडरशिप की अक्लमंदी और सूझबूझ है, क्योंकि जंग तबाही है। ख़ास तौर पे जब दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हों तो इस बात का खदशा रहता है कि जंग कहीं किसी बहुत बड़ी तबाही का पेश पैमाना हो। ये ना हो कि आप बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ आ जाएं और उसके बाद खित्ता पूरा तबाही की तरफ चला जाए। इन चीज़ों से बचने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है कि जंग से बचा जाए। अब बात यह है कि जब रशिया के साथ आप उस एक्सरसाइज में भी नहीं गए, चाइना के साथ आपने वैसे मसला खड़ा किया हुआ है, हालांकि उस मसले का हल ये है कि आप बिल्कुल मुस्तकिल बुनियादों पे अपने जो भी आपके सरहदी झगड़े हैं, जो ज़मीनी झगड़े हैं, आपके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, उनको हल करें। आपने तमाम हमसायों के साथ फसाद खड़ा करके तो आप बैठे हुए हैं। किसी के, हमारे साथ कश्मीर का मसला है और भी सरहदी मसले हैं, सियाचिन वगैरह और सरकरी। चाइना के साथ भी आपका सरहदी मसला है, नेपाल के साथ, हर मुल्क के साथ। तो आप इस तरह तो नहीं रह सकते। अब बात जो करने की है वो ये है कि मोदी पहले ही अपनी हरकतों की वजह से इकॉनमी बहुत तबाह कर बैठा भारत की। उसके साथ साथ अब ये कोरोना भी आ गया, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में इफेक्ट आया है और भारत की इकॉनमी भी नेगेटिव में चली गई है, उसकी ग्रोथ नहीं है। तो इन हालात में ये इतनी बड़ी मूवमेंट और इसका खर्चा, इसी तरह कई डिवीजन जो हैं वो आप लद्दाख में रख रहे हैं, उसका भी खर्चा, ये और फिर खित्ते का सारा अमन दांव पे लगाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? इस सारे किस्से में अगर कोई मसला है तो वो वही जहनीत है जो मोदी के अंदर एक दहशतगर्द का जहन है, एक दहशतगर्द का जहन है, एक ऐसा जहन है जो हमेशा वायलेंस की तरफ माइल रहता है, जो वो अपने लोगों से अपने ही मुल्क में अपनी अकलियतों के साथ कर रहा है, या और दूसरे ममालिक जो हमसाया ममालिक है उन पर धौंस धमकी से ये काम करता है। तो ये चीज़ नुकसानदेह है खित्ते के अमन के लिए। मेरा अपना जो असेसमेंट है वो तो यही है कि भारत जंग से गुरेज करेगा, लेकिन हर सूरत ये नहीं कहा जा सकता, इस वजह से कि जब आप अपने जहाज़, अपनी अफवाज, अपने टैंक, अपने जहाज़ मूव करके आगे फ्रंट लाइंस पे भेज देते हैं। आज आपके जो जंगी जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, वो ऑलरेडी साउथ चाइना सी में मौजूद हैं। तो फिर एक गोली चलने का सारा किस्सा पीछे रह जाता है, जंग छिड़ने में बहुत देर नहीं लगती। तो अल्लाह करे कि ये लोग जंग से गुरेज करें, क्योंकि ये खित्ता हमारा जो एशियाई खित्ता है, साउथ एशिया, जिसमें कि भारत और चाइना की सरहदें मिलती हैं, ये मुतहम्मल नहीं है कि एक बहुत बड़ी तबाही यहाँ पे आए। अगर जंग हुई तो इकॉनमी और दूसरे मसले हमारे बड़े शदीद होंगे, जिसकी वजह से खासी तबाही हो सकती है इस खित्ते के लिए। और लीडर्स वही हैं जो मुल्कों को जंगों से बचा के रखें और होशमंदी का सबूत दें। ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जिसको अंदाज़ा हो कि ताकत का तवाज़न बहुत बड़ा एक मसला है। भारत ताकत के तवाज़न में बहुत कमज़ोर है, चाइना के सामने बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन ये चूँकि बड़के मारने वाले लोग हैं, ये बड़े नारे लगाने वाले लोग हैं, हर बात पे कहते हैं कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, इन चीज़ों की वजह से बिल आखिर ये जंग की तरफ जाएंगे और नुकसान होगा। फ़िलहाल तो यूँ लगता है कि अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको मज़ीद भी जैसे डेवलपमेंट्स होंगी उस पर बाखबर रखेंगे और अपनी तजज़िया देते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।